एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है 28 तारीख और ट्यूसडे है और ये रही लावण्या। हेलो कर दो। हेलो। और अभी टाइम हो रहा है 3:15 का और लंच वगैरह हमारा हो चुका है। बर्तन वगैरह मैंने कर दिए हैं, कपड़े धोए आज। और क्लासेस सूजल की जो है वो फ्री हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो गई है क्लासेस। तो अभी तक इनका होमवर्क हो रहा था और अभी हम जा रहे हैं गाँव, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि अपने गाँव वाला घर भी दिखाएं। बाहर बाहर से मैंने वो दिखाया है, अंदर से मैंने नहीं दिखाया। तो काफ़ी लोगों को का था कि यहाँ कौन रहता है, इतना बड़ा घर है, ये खाली क्यों है, या मतलब जो भी आपके क्वेश्चन थे। तो चलिए आज हम उधर जाते हैं। छोड़ो बेटे, हस्बैंड ने कहा चलो उधर की तरफ चलते हैं। मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों से वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं फटाफट से। और कपड़े वगैरह जो है मैंने बाहर डाले। चलो लावण्या आओ आओ। लावण्या जा रही है और सूजल अभी टीवी देख रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ हम लोग निकल गए हैं। तो ये है मेरा घर, मेरे पीछे नीली छत वाला जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सारे लोग रहते हैं, मेरे सास ससुर, देवर देवरानी और मैं और मेरा परिवार, मतलब मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड। तो बस यहाँ हमें अभी 1 साल हो गया है आकर। तो विलेज का जो हमारा गाँव है, काफ़ी कमेंट्स थे, पिछली वीडियो में भी कमेंट थे कि प्लीज़ वो शेयर करना। तो बस ये वहीं जा रहे थे हस्बैंड किसी काम से, तो मैंने कहा चलिए हम लोग भी चलते हैं। तो ये देखिए अभी हम जा रहे हैं और आज सुबह से बहुत तेज़ धूप थी और अभी आप देख सकते हैं काले काले बादल आ गए हैं। तो इस बार मौसम का कोई पता ही नहीं लग रहा है। हिमाचल में पहाड़ों में मौसम का बहुत ही मतलब बुरा हाल है। तो ये देखिए मैंने आपको दिखाया गोभी लगी थी और ये शायद टमाटर लगे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम, अभी मैं भी देख रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ से गाँव जाते हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये पहुँच चुके हैं हम गाँव वाले अपने घर में। तो ये घर है ग्रे कलर का पूरा। तो ये जो 4 कमरे आपको दिख रहे हैं, 2 नीचे 2 ऊपर सामने की तरफ, ये मेरी शादी के बाद बनवाया है। और यहाँ जहाँ हस्बैंड जा रहे हैं ये पुराना घर है। तो ये साथ में ही अटैच है। तो चलिए चलते हैं अंदर, यहाँ से ऊपर जाते हैं। और ये वाला रास्ता न्यू बिल्डिंग को है और ये वाला मतलब ओल्ड तो नहीं कह सकते हम, नया ही घर है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके का पहले आंगन है छोटा सा, और यहाँ शूज़ के लिए ये रखे हैं, ये जो बने आपको दिख रहे हैं। और इसका जो फेस है वो इस तरफ को है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर विंडोज़ और डोर है। तो यहाँ हस्बैंड दरवाज़ा खोल रहे हैं, लावण्या कह रही है मैं खोलूँगी। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और एक दरवाजे के बाद दूसरा दरवाज़ा ये है, ये किचन है। और यहाँ से आगे जाएंगे तो ये देखिए इस तरफ ये है बाथरूम का दरवाज़ा। और ये देखिए, और यहाँ से एक और रूम है आगे। तो टोटली इसमें 3 रूम और 1 हॉल है। ये रूम है, ये मेरे देवर देवरानी का रूम था। और उसके बाद ये यहाँ पर वॉशरूम है। और ये साथ में सामने वाला दरवाज़ा ये किचन है। ये भी गर्मियों के लिए बनवाया था ससुर जी ने, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। और इसी के साथ यहाँ लगी है वॉश बेसिन और शीशा। तो बस यहाँ से पीछे चलते हैं। तो ये देखिए थोड़ा मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। गांव में मतलब खेत साथ साथ में रहते हैं ना, वैसे हमारे गांव में इतने खेत नहीं है। गांव जो है बीच में बिल्कुल घना सा गांव है, उसके इधर उधर खेत है। तो अब बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं, बहुत कंजेस्टेड यहाँ हो चुका है, पहले इतना नहीं था। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। तो ये हम एंटर होते हैं हॉल में। एक रूम मैंने आपको आगे दिखाया था और एक रूम इसके अंदर है। तो पहले ये हॉल आता है। तो यहाँ हॉल में आपको दिखाती हूँ पहले। तो ये देखिए आज कुछ मेरा फ़ोन जो है, फ़ोन का कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। और यहाँ बैठी है लावण्या और हस्बैंड। तो इस तरीके का व्यू है। विंडोज़ यहाँ पर बहुत सारी है और यहाँ पर इस तरीके की शेल्फ्स बनी है, आप देख सकते हैं डिज़ाइन वाली। और इस पर फ़ोटोज़ लगे हैं, बहुत सारी पुरानी यादें यहाँ पर है। तो ये देखिए मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो एक शादी के एकदम बाद की है। और ये जो धाटू वाली आपको दिख रही है, पेटीकोट धाटू में, ये देवर की शादी की है। और ये सासू माँ, सास ससुर, और ये देखिए ससुर जी जब रिटायर हुए थे। और पीछे सूजल है, आगे सूजल की बुआ और मामा जी है। और इस तरफ को भी एक ऐसी शेल्फ है और इस पर सारे मतलब नीचे बेड है। लावण्या ने आप देख सकते हैं बेडशीट ख़राब कर दी है आते ही। तो ऊपर यहाँ पर सारे भगवान की फ़ोटोज़ है पूरी इस शेल्फ पर। और इस तरीके की यहाँ पर सीलिंग है, बहुत अच्छी है। और इसी हॉल के साथ अटैच है अंदर एक रूम। ये रूम सास ससुर का
हुआ करता था, हाँ, कह लो है कह लो। तो यहाँ सास ससुर का रूम होता था ये। और ये देखिए बेड लगा है और बस सिंपल सा रूम है। और इस तरीके की यहाँ पर फिटिंग हुई है, मतलब ट्रॉली ड्रेसिंग ये इसी में सारा एडजस्ट है। और ऊपर ये कर्टन लगे हैं, तो ये इजी रहता है सामान के लिए, सारा सामान जो है अंदर ही रह जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर एक ये सेटी लगी है, मतलब 3 सीटर सोफ़ा कह सकते हैं आप इसको, ये लगा है। तो चलिए हॉल में चलते हैं। तो यहाँ से मैं आपको देती हूँ 360 व्यू। ये मेरे सास ससुर की फ़ोटो है रिटायरमेंट की। तो बस इस तरीके का ये था। ये देखिए ये जो सोफ़ा लगा है ये मेरे दहेज का है, मेरी शादी का सोफ़ा है। तो ये देखिए इस तरीके का है, दीवान लगा है, सोफ़ा लगा है और सामने बेड। और बाहर जो आपको मैंने थोड़ी सी जगह दिखाई थी उसके साथ ये हुआ करता था हमारा रूम। और ये इसके साथ किचन है। ये वाली किचन जो है यहाँ पर चूल्हा जलाया जाता था, मतलब तंदूर जिसे कहते हैं, लोहे का चूल्हा यहाँ जलाया जाता था। और इसी के साथ ये छत के लिए सीढ़ियाँ जाती है। और आप देख सकते हैं बारिश जो है वो हो चुकी है स्टार्ट। और ये गीज़र लगा है यहाँ, सोलर गीज़र। और ये रहे हस्बैंड, तो देख रहे थे। इनकी बहुत यादें जुड़ी है गांव से, ये जा ही नहीं रहे थे। जब नया घर बनाया था तो ये बोलते थे अपने पापा को कि कहाँ अकेले में बना दिया। वो होता है ना, जो मतलब गांव में रहता है जिनको वहाँ आदत होती है तो थोड़ा उनको दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों ओर मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन सब कुछ। तो ये देखिए। और सामने है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, कुल्लू का बायल गांव है। और इधर ये देखिए आप, मतलब हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, तूफ़ान सा आ रहा है अब बहुत ज़्यादा, इसीलिए मुझे ओरिजिनल साउंड जो है वो मुझे बंद करनी पड़ी, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही थी। तो ये देखिए किराएदार है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर 3 रूम, 1 हॉल, 3 किचन है और बाथरूम और वॉशरूम। तो बस ये पूरा घर है जिस पर हम लोग खड़े हैं अभी। और ये रही लावण्या, मतलब शैतानियाँ चालू, जहाँ भी जाएँ तो बस यहाँ खेल रही है। खुश होते हैं बच्चे, पर अब तो आदत हो गई है उन लोगों को वहाँ जहाँ हम रहते हैं, पर फिर भी याद आ जाती है। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। इस तरीके का गांव है और ऊपर ये सड़क से नीचे आकर है हमारा थोड़ा। तो ये बिल्कुल सामने ऊपर सड़क है। तो ये देखिए जूम करके मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ। तो यहाँ बीचों बीच नीचे आते हैं, वो अभी नहीं दिख पाएगा। और ये देखिए NH गाड़ी जा रही है और एक खड़ी है, तो ये नेशनल हाईवे है। और 5 मिनट लगते हैं, बस 5 मिनट के बाद पहुँच जाते हैं हम यहाँ। तो दूसरे वाले जो मैंने आपको 4 रूम दिखाए थे, 2 नीचे 2 ऊपर, उसके छत के ऊपर हम अब आ गए हैं। वो थोड़ा हाइट में है, 4 फुट की हाइट में। और यहाँ से देखिए ये जो बीच में आपको ग्राउंड दिख रहा है, ये पूरे गाँव का ग्राउंड है, पंच का जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती है या किसी के फंक्शन हो, वो यहाँ पर होता है। तो बस इसी तरीके का सारा गांव है, मतलब इकट्ठा सा गांव है, घना सा गांव। और आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आती है। लकड़ियाँ हैं सबकी छत पर, और क्योंकि चूल्हे रहते ही हैं सबके। गर्मियों में तो कोई नहीं जलाता, पर सर्दियों में बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और बारिश जो है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो ये देखिए बस इस तरीके का मेरा गाँव था। आई होप आप लोगों को अब पता चल गया होगा, नहीं तो बहुत लोग बोल रहे थे कि आप के वहाँ तो गांव वाली फीलिंग ही नहीं आती है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, लावण्या खेल रही है ना, तो यहाँ ये नीचे हमारा घर है। ये 2 रूम की विंडोज़ दिख रही है और बस इस तरीके का है। और पहाड़ियाँ और बारिश आप देख सकते हैं, मतलब पहाड़ियाँ बिल्कुल धुंधली हो गई है, बारिश बहुत तेज़ी से आने वाली है। और इसके बाद बारिश जो है वो बहुत तेज़ हुई थी, तो हमें थोड़ी देर यहीं पर रुकना पड़ा, एकदम हम नहीं गए। तो ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। सामने मंदिर, बहुत प्यारा मंदिर है, और ये मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कभी जाऊँगी, टाइम नहीं लग पा रहा है। तो ये देखिए हमारा घर निचली तरफ से ये ऊपर है सामने वाली साइड, और ये नीचे वाली साइड थी, यहाँ भी किराएदार है। तो नीचे भी 3 सेट है ये, और एक आगे 4 सेट है, ये भी किराए पर है। ये पहले से ही किराए पर है जब से मेरी शादी हुई। तो एक ये रूम है, और इसके साथ आपको आगे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर वॉशरूम्स हैं, इसमें अंदर अटैच नहीं है, तो यहाँ बाहर है ये 3। और उसके बाद चलते हैं आगे। तो लावण्या ने कहा मम्मा कुछ लेना है, शॉप के चक्कर में आगे तक गए। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, हम तो घूम रहे हैं, साथ ही साथ आपको भी घुमाते हैं। आपको ये लगना चाहिए कि आप मेरे गांव में ही हैं। तो ये देखिए यहाँ से इस तरीके के रास्ते अब है, पक्के हो चुके हैं गांव गांव में। और
ये जो प्लेन जगह आपको दिख रही है ना, अब यहाँ पार्किंग बना दी है। ये मतलब गांव के लेवल का ही हुआ करता था, पर यहाँ पर रेत निकल गई थी, तो रेत निकाल निकाल कर ये बिल्कुल खाली हो गया था और उसके बाद इसे फिर डंप किया गया है। तो आप देख सकते हैं फिर कितना नीचे है, ये बहुत डाउन हो चुका था और बाढ़ का खतरा फिर यहाँ पर हो गया था, तो कंपनी वालों ने इसे डंप करवा दिया था। और ये देखिए ये लगा है सायरन, मतलब जब भी झाकड़ी प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा जाता है तो ऐसे ये लगे हैं लाउड स्पीकर, यहाँ पे वो बोलते हैं तो सारे गांव में आवाज़ आ जाती है कि पानी छोड़ा गया है। इसी वजह से लोग तब नदी के नज़दीक नहीं जाते। तो देखिए नदी में आपको दिखा रही हूँ, अभी इतना ज़्यादा पानी नहीं है, शाम के टाइम यहाँ पानी छोड़ते हैं। तो चलिए, लावण्या कह रही थी मम्मा मुझे जाना है, मैंने कहा चलिए उसे भी लेकर चलते हैं। कभी मैं लेकर नहीं गई उसे, तो हम लोग नीचे तक गए और रास्ता आप देख सकते हैं कैसा है। तो चलिए आप लोग भी थोड़ा इस साउंड को एंजॉय कर लीजिए कि कितनी अच्छी ये नेचुरल जो प्रकृति की खूबसूरती है, ये जो आवाज़ है कैसी लगती है। नहीं 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 नहीं, नदी में नहीं छोड़ते आप। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। कर ले। तो ये जो बड़े बड़े पत्थर मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पर मतलब जब पानी नहीं आता ना तो लोग कपड़े धोने आते हैं। वैसे भी बड़े बड़े कपड़े कंबल वगैरह वो धोते हैं, तो इन पत्थर पे साबुन वगैरह लगाते हैं, यहाँ पर धोते हैं। और ये है पुल, और ये काफ़ी ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचा है पुल, और यहाँ से मतलब डर लगता है नीचे देखकर। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा आगे तक जाकर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इतनी चौड़ी हो चुकी है ये नदी, और शाम को जब इसमें पानी छोड़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पानी होता है और बहुत अच्छी लगती है मुझे ये आवाज़, पक्षियों की आवाज़, पानी की आवाज़, नदी नालों नहरों की आवाज़ जहाँ से नहर गिरती है। तो ये देखिए, तो बस थोड़ी देर हम लोग यहाँ रहे और पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो सामने को डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, ये पुल जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को जोड़ता है। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट शिमला में है और आगे जाकर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है। तो ये देखिए पुल के इस तरफ हमारा गांव है और उस तरफ को हम लोगों को जाना है जहां हम अभी रहते हैं। तो ये इस तरीके का है पुल, दो जिलों को जोड़ने वाला। तो चलिए बस अब ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब चलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ भी अब बहुत सारी बिल्डिंग्स बन चुकी है और ये रहा हमारा खेत। जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ पोल लगा है ये हमारा खेत है, जहाँ नर्सरी लगी है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से घर पहुँच। तो हम आ गए हैं वापस और अभी टाइम हो रहा है 5:30 का। आज हम लोग घूम घूम कर आए। हस्बैंड को मैं कह रही थी थोड़ा आगे तक चलो, तो हम उस तरफ जाते पुल के उस तरफ, और वो नहीं आए क्योंकि उन्हें कुछ काम था, तो वो निकल गए अपने काम के लिए, मतलब वहीं गांव में कुछ काम था। और हम लोग आगे गए, आगे से वापस आ गए और टांगें दुब गई क्योंकि ये जो लॉकडाउन के दिन है, मतलब महीने से ज़्यादा हो गया है, पैर मतलब ऐसे हो गए हैं, घर में खाना और बस घर के काम किए और सो गए। चलना वगैरह बहुत कम क्या कम ही हो गया है। नहीं तो डेली स्कूल के चक्कर लगते थे, एक सुबह एक दोपहर में और एक आधा सब्जी लेने के लिए। तो आजकल कुछ नहीं है, घर पे ही पड़े हैं, तो इस वजह से पैर दुख गए आज चल चल के। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आज मैंने आपको अपना घर दिखाया जहाँ मैं मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई है। सूजल यहाँ था ना, वो टीवी देख रहा था, तो उसने क्या किया, अभी दरवाज़ा खुला छोड़ के बाहर खेलने चला गया और जाली वाला दरवाज़ा खुला रह गया था, अंदर वाला तो खुला ही था, मक्खियाँ आ गई। तो आज मैंने आपको घर दिखाया जहाँ मैं शादी करके आई थी, मतलब 14 साल हमने वहाँ काटे हैं, 14-15। यहाँ तो हमें 1 साल ही हुआ है आके, 17 मार्च को हमें यहाँ पर 1 साल हो गया। तो यहाँ पर, हाँ बेटे आगे वाले डोर से आओ। तो यहाँ हम अभी आए हैं, 1 साल से ही आए हैं हम सब लोग, बाकी हम वहीं रहते थे। तो 2004 से लेकर 2019
19 यहाँ था, 2018 लास्ट तक, हम 19 स्टार्टिंग तक हम वहाँ रहे हैं। तो इतना लंबा टाइम वहाँ हमने तय किया। बाकी के वो जो रूम है वहाँ पर सारे किराए पर है, किराएदार है सब में। सिर्फ वो एक हॉल, एक रूम और एक किचन है आगे, वहाँ लॉक लगा था, वो उसकी चाबी हम ले जाना भूल गए। तो एक वो है, वहाँ भी वैसे रूम की तरह फिटिंग हुई है जैसी रूम में फिटिंग है, कैबिनेट्स बने हैं, बहुत अच्छा है वो भी। और नीचे भी किराएदार हैं और उसके साथ में जो है नई, मैंने आपको बताया नई बनी है, उसमें भी किराएदार है, सब में किराएदार है, सिर्फ एक रूम और एक हॉल को छोड़कर और एक किचन को छोड़कर, और बाथरूम है। तो चलिए फिर अब इस वीडियो का हम यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।